हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये लेटर हमारा आ चुका है बाय स्पीड पोस्ट। और इस पे लिखा है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और बीच में हमारा एड्रेस लिखा है। और इसमें लिखा है प्रेषक में जहाँ से ये आया है तो ये है कार्यपालक अभियंता पश्चिम क्षेत्र के लोनीवा, मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD का हिंदी में नाम। और उसका ये एड्रेस लिखा है मुंबई में, न्यू मरीन लाइन, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो ये हमारे पास लेटर आया है, तो इसके अंदर क्या क्या आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे दो सर्टिफिकेट्स आएंगे जो आपका एनवलप है उसके अंदर। और इसमें अगर कोई SDM या कोई जो फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट ग्रेड का जो गजिस्ट्रेड ऑफिसर है, अगर आप उससे साइन कराते हैं तो आपको सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वरना आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। इसमें आप कोई भी जो गजिस्ट्रेड है, जैसे डॉक्टर हुआ, लेक्चरर, कोई भी जिनके पास में वो गजिस्ट्रेड ऑफिसर है, उनके आप इसमें सील और साइन इसमें आप करा सकते हैं। फिर आता है, फिर ये 3 पेपर्स हैं जिस पे ये मेमोरेंडम लिखा है। तो इसमें आपके रूल्स इसके लिखे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें आपका ग्रेड पे और आपका ऑफिस, रिपोर्टिंग ऑफिस, और आपका ड्यूटी जॉइनिंग ऑफिस, उसकी भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये आपको देखना है। तो ये लेटर आप इस पे देख सकते हैं, डेट इस पे है कि ये 30 जुलाई को ये वहाँ से बना था और वहाँ से डिस्पैच हुआ। उसके बाद में जो 6 अगस्त को है वो मैं पोस्ट ऑफिस से लेके आया था इसे। ये डिस्पैच हुआ था मेरा 3 अगस्त के दिन, और 6 को मेरे पास में ये आ गया। और फिर पोस्ट ऑफिस से लेने के बाद मैंने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो उसी दिन मैंने बनवाया, 6 तारीख को। और उसके बाद में मैंने ट्रेन सर्च की और मुझे एक सूटेबल ट्रेन लगी जो कि संडे को आती है निज़ामुद्दीन से त्रिवेंद्रम। तो उस ट्रेन में मैंने बुकिंग कराई क्योंकि अवेलेबल वही थी और उसका टाइमिंग अच्छा था कि वो संडे को चलती है सुबह 11 बजे कोटा से, और वो मंडे को 8 बजे सुबह पहुंचा देगी मुझे मडगांव। तो उसमें मैंने बुकिंग कराई है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जयपुर, जयपुर से फिर कोटा, और कोटा के बाद में वहाँ से मुझे वो ट्रेन मिलेगी। तो नेक्स्ट डे यानी 7 अगस्त सैटरडे को मैं जयपुर गया। उसके बाद 8 तारीख को सुबह संडे को ट्रेन थी मेरी 6:15 पे। तो उसके लिए मैं पहुंचा हूँ दुर्गापुरा 5 बजे। मैं वहाँ से 5:15 मैं घर से रवाना होकर मैं 5:30 पौने 6 वहाँ पहुँच गया। उसके बाद आप देख सकते हैं सुबह का यहाँ का व्यू। तो ये दुर्गापुरा स्टेशन है। सुबह यहाँ पे वेट किया मैंने बहुत देर, और वो ट्रेन जो थी वो थी श्री गंगानगर से लेकर झालावाड़ सिटी तक जाने वाली ट्रेन, जो कि आती है 6:15 बजे। तो यहाँ पे ये दूसरी ट्रेन खड़ी थी और हमारी ट्रेन भी कुछ टाइम में आने वाली है। तो ये आप देखिए थोड़ा सूरज निकल गया है, रोशनी आ गई, और अब ये हमारी ट्रेन भी आ रही है। ये ट्रेन के अंदर का व्यू है, ये स्लीपर कोच है। तो दोस्तों, सफ़र शुरू हो चुका है। हम दुर्गापुरा में बैठ चुके हैं और दुर्गापुरा से ये ट्रेन मिली है गंगानगर से कोटा, जो कि झालावाड़ सिटी तक जाती है। तो हम दुर्गापुरा जयपुर से बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं कोटा, और कोटा के बाद हम ट्रेन चेंज करेंगे। ये कोई छोटी नदी थी जो हमने मिस कर दी, पर आगे चंबल आएगी तो उसका व्यू हम मिस नहीं करेंगे।
तो दोस्तों ये है चंबल रिवर और ये एमपी और राजस्थान में बहती है और बहुत बड़ी है। और रावत भाटा में इसके ऊपर डैम भी है और जो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये दोस्तों ये आ गया है कोटा स्टेशन, कोटा जंक्शन। और यहाँ पे हमें 1 घंटा वेट करना होगा क्योंकि ये ट्रेन पहुँचती है 10 बजे और जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है वो आएगी 11 बजे। तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। इस बीच हम खाना खा लेते हैं और अगर आप थोड़ा ऐसे यहाँ वॉक करना चाहें या आसपास देखना चाहें तो आप देख सकते हैं बस स्टेशन के अंदर ही। तो देखते हैं। तो यहाँ मैंने वेट किया और मैंने यहाँ पे खाना भी खा लिया। तो ये हम उतरे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और जो नेक्स्ट ट्रेन है वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। तो हमें 1 घंटा वेट करना है। तो देखिए ये ट्रेन आ गई है निज़ामुद्दीन त्रिवेंद्रम। तो ये ट्रेन है, इसमें हमें बैठना है और ये ट्रेन फुल एसी है, पूरी ट्रेन एसी है, इसमें स्लीपर कोच नहीं है। तो आप आएँ तो इसमें पतला कंबल लेके आएँ और कोटा से आप खाना लेकर चलें या अगर आप घर से लाए हैं तो और भी अच्छा है क्योंकि ट्रेन का खाना इतना अच्छा नहीं होता है। और जो आप थोड़ा पानी भी लेके चलें साथ में। तो ये ट्रेन कोटा से मडगांव के बीच सिर्फ 4 स्टेशन पर रुकती है। गुजरात के अंदर वडोदरा और महाराष्ट्र के अंदर वसाई रोड, पनवेल और रत्नागिरी। मैंने बाद में चेक किया तो ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस में आती है और जिसका टिकट है ये 2800 कुछ का था, 3rd AC का। और इसके अलावा जो ट्रेन थी उनमें सब में वेटिंग था और इसका टाइमिंग भी अच्छा था कि ये मंडे को मॉर्निंग में पहुंचा देती है 8 बजे क्योंकि ऑफिस टाइमिंग से पहले पहुंचाती है। जो दूसरी ट्रेन थी वो 6:30 बजे पहुंचाती है शाम को, तो वो सूटेबल नहीं थी। तो ये मैंने इसके अंदर इसलिए बुक किया और इसमें अवेलेबल थी सिर्फ एक सीट और जो बाकी थी वो सब में वेटिंग था। और जो तत्काल में अगर मैं करा था तो उसमें 2200-2300 रुपये लगते। तो मुझे ये सही लगा टाइमिंग को देखते हुए, मैंने इसलिए इसमें टिकट बुक कराया। इसमें बस एक प्रॉब्लम थी कि जो साइड वाली बर्थ है, मेरी साइड वाली, उसके अंदर कोई सॉकेट नहीं था। तो चार्ज करने के लिए जो सामने वाली बर्थ है वहीं पे जाके चार्ज करना पड़ता था बार बार। तो बस यही इसमें इशू था, बाकी ट्रेन अच्छी है। पूरे रास्ते आपको ग्रीनरी और पेड़ अच्छे खासे और ग्रीन आपको ग्राउंड है, पूरे अच्छे मैदान और टनल्स और रिवर ब्रिज आपको ये सब बीच में दिखेंगे। तो नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर आप इसे भी देखते हुए जाएँ तो भी आपका टाइम पास हो सकता है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। तो ये कोटा से 21 घंटे बाद मंडे को 8 बजे हम पहुँचे हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके बाइक ली है बस स्टैंड जाने के लिए क्योंकि मुझे जाना था CPWD ऑफिस और वो करीबन यहाँ से है 28 किलोमीटर, जो प्लेटफॉर्म 1 की साइड से हम मतलब एग्ज़िट होंगे। तो उसके बाद में और RTPCR नहीं था मेरा, तो इसलिए
जो वहाँ पे सैंपल लिया गया। और आप ट्रेन में आए तो कंबल लेके आएँ, क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में आपको कंबल और पिलो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आए, और बाहर क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 वहाँ बंद था, तो एक ही एग्ज़िट था प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, तो वहाँ हम बाहर आए। तो 700 रुपीज़ जो ऑटो वाला है उसने बोला, और जो बाइक वाला है वो 500 रुपीज़ बोल रहे थे। यहाँ पे बाइक टैक्सी चलती है, ओला उबर यहाँ पे नहीं चलता है। तो फिर जो बस स्टैंड है वहाँ जाने के लिए 100 रुपये बोल रहा था बाइक वाला, तो मैं बाइक पे बस स्टैंड जा रहा हूँ। और बस स्टैंड जाने के बाद वहाँ से बस मिलेगी जो कि 30 रुपये में CPWD के वहाँ छोड़ देगी। और जो बस स्टॉप है वो जस्ट CPWD के बाहर है, तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं बस से जा रहा हूँ। अभी बस स्टैंड जाऊँगा, उसके बाद में वहाँ से बस लेंगे। तो ये है मडगांव का बस स्टॉप, बस स्टैंड। तो यहाँ पे आपको बस मिल जाएगी, लोकल भी मिलेगी और डायरेक्ट जाने वाली भी मिलेगी जो आपको सीधा पंजीम छोड़ेगी। लेकिन मुझे जाना था बीच में, तो मैं लोकल में जा रहा हूँ, और आप यहाँ से नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रोड ब्रिज भी है, और पास में रेलवे ब्रिज भी है, वहाँ से ट्रेन जाती है, और यहाँ से जो व्हीकल्स है वो जा रहे हैं। और ये जुआरी रिवर आती है यहाँ से, और वो अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये देखिए व्यू कितना शानदार है। तो बस वाले ने मुझे छोड़ा है रोड के उस पार, तो मैं इस तरफ आया हूँ, और यहाँ पे है CPWD का ऑफिस। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अभी शायद ये नया लगा है। और यहाँ पे देखिए ये ग्रीन भी बहुत शानदार है। यहाँ पे ये पेड़ है अशोक के, ऊंचे ऊंचे पेड़, और उसके बाद यहाँ पे पट्टियाँ लगाई हुई है बैठने के लिए। और रोड और सफाई बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आया तब यहाँ पे सफाई हो रही थी। और ये देखिए ये सर्कल सा है, यहाँ पे शायद जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन सब यहीं पे पूरा प्रोग्राम होता हुआ। यहाँ पोल भी है फ्लैग के लिए। और लेफ़्ट साइड में निर्माण भवन था, जहाँ पे नीचे रीजनल ऑफिस, और उसके ऊपर सर्कल ऑफिस, और उसके ऊपर कैंटीन थी। और यहाँ हम आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स भी हैं और गेस्ट हाउस भी है। तो यहाँ पे लिखा है टाइप 4 D1 D2 क्वार्टर्स। और यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स के पास ही ये गार्डन है, झूले हैं इसमें, और ओपन जिम है। ये क्वार्टर हैं शायद टाइप 4 के। और बिल्कुल शांत माहौल, शांत वातावरण, कोयल की कुहू कुहू, चिड़िया की चहं चहं। ये गेस्ट हाउस, ये भी गेस्ट हाउस है। क्वार्टर्स क्या पता और हो यहाँ पे। क्वार्टर्स अभी खाली नहीं है जैसा कि मैंने पूछा है। और यहाँ टैक्सी नंबर गाड़ियाँ, ये मतलब यहाँ पार्किंग है सारी, जो भी यहाँ रुकते हैं उन लोगों की।